इमेज फ्रेम बाय स्फेरिकल मिरर मिरर्स। मिरर्स के बारे में आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए। मिरर जिसमें हम अपने अक्स देखते हैं, अपनी छवि देखते हैं, हम अपने आप को देख रहे होते हैं, तो वो मिरर्स होते हैं। अब स्फेरिकल मिरर, स्फेयर स्फेयर से स्फेरिकल निकला है, स्फेरिकल मिरर। अब इमेज इससे किस तरीके से बनेगी, आज के लेक्चर में हम इस तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ray reflected from a concave mirror follow certain rules which are given as follows। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको मिरर और लेंसेज के बारे में बताया था। अगर लास्ट वाला लेक्चर आप स्टडी कर लें तो आप ये लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है इमेज फ्रेम बाय स्फेरिकल मिरर्स। कि देख लेते हैं, हमारे पास ये एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर। इसके जो सेंटर से जो लाइन जारी होती है, इसको इस लाइन को हम क्या कहते थे, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर सी क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ क्या है, प्रिंसिपल फोकस। पी पोल, सेंटर है। हमारे जो मिरर हमें दिया हुआ है, इसका जो सेंटर है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पोल से करते हैं। रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ये जो हमारा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। फॉलो सर्टेन रूल्स विच आर गिवन एज फेलोज। अगर रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए भाई, प्रिंसिपल एक्सिस और आने वाली रे दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल कौन क्या होते हैं कि एंगल जो बनता है वो कितने का बनता है, 0 डिग्री का बनना होता है। जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस एकदम सीधी आ रही है, उसी की सीध में रे भी आ रही है कि रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बना है क्या बना है, 0 डिग्री का बना हुआ है। ये रे आई, रे आने के बाद मिडल से इंसिडेंट हुई, टकराई। टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, ये प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। टोटल मिरर के हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर, 1 बाय 1 देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, आर रे विच इज कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। आर रे विच इज कमिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देख लेते हैं भाई इमेज कैसे बनती है। ये जो एरो का निशाना है, ये हमारे पास बेसिकली रे आ रही है, यानी कोई भी रे हो सकती है, लाइट की रे आ रही है। अब ये डायरेक्ट, पहले पिछली स्लाइड में क्या था, ये रे मिरर से आगे इंसिडेंट कर रही थी, लेकिन अब ये डायरेक्ट प्रिंसिपल फोकस में से गुजर रही है। अगर ये रे प्रिंसिपल फोकस में से गुजरेगी तो गुजरने के बाद यहाँ पे मिरर से इंसिडेंट करेगी और ये दोबारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखें, ये हमारा पूरा का पूरी ये जो लाइन है जिसके ऊपर मैं रेड डॉट मूव करा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये जो लाइन रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई, मतलब एकदम सीधी हो गई है। यानी इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री का एंगल है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ प्रिंसिपल फोकस, पी पोल। अगली स्लाइड में देख लेते हैं भाई। थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, आर रे विच इज कमिंग थ्रू दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। देखते हैं भाई, देखें भाई क्या लिखा है, आर रे विच इज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रे आई सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी, गुजरने के बाद पास करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी मिरर से, और रिफ्लेक्शन करने के बाद जहां से आई थी उसी में वापस मूव करना शुरू कर दे। देखिए यूं आई, ये आने वाली बनी हुई हमारी एरो, फिर दोबारा ये आने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती गई, रिफ्लेक्ट हुई मिरर से, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापसी चली जाएगी। तो ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन
reflection, angle of reflection, both are equivalent. ये reflected ray angle of R, angle of I incident ray 0 डिग्री का एंगल बनेगा। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी आ रही है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आ रे इंसिडेंट ऑन द पोल, अगर कोई रे इंसिडेंट करे पोल से, यानी पोल से आगे टकराए एट द एंगल थीटा, और एंगल बनाया अपना थीटा, with its principal axis is reflected back at the same angle। क्या कंडीशन में नहीं देख लेना भाई। अब ये हमारा रे आई, रे आने के बाद डायरेक्ट पोल से टकराई। जब ये डायरेक्ट पोल से टकराई, टकराने के बाद यूं निकलेगी, देखें आपके सामने। जब बीच में प्रिंसिपल फोकस होता है उस पर नहीं आ रही, ना वहां से आ रही है ना वहां से जा रही है, ना इंसिडेंट होने के बाद वहां से जा रही है। अब ये डायरेक्ट पोल से आई और पोल से टकरा के निकल जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसमें क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की कंडीशन बनती है, यानी ये हमारे इंसिडेंट करने वाला एंगल बनेगा और ये हमारा रिफ्लेक्टेड करने वाला एंगल बनेगा। और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पूरा का पूरा। P स्टैंड फॉर पोल, C स्टैंड फॉर प्रिंसिपल फोकस। इसको हमने कैसे लिखा, आ रे इंसिडेंट, ये रे इसको हम रे कहते हैं। रे इंसिडेंट ऑन द पोल, सेंटर से टकराएगी एट एंगल थीटा, विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज रिफ्लेक्टेड बैक एट द सेम एंगल। और जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो वो उसी एंगल से करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोथ आर इक्विवेलेंट। कमिंग स्लाइड्स के अंदर देख लेते हैं। अब ये चार प्रॉपर्टी तो हम डिस्कस कर चुके हैं मिरर की। अब यहाँ बात आ रही है कि भाई इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब तक मिरर की बात हो रही थी, अब आ गई थोड़ी इससे पीछे स्लाइड में स्फेरिकल मिरर के बारे में हमने स्टडी किया। अब आ रही कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, इनको स्टडी करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम दी मिरर। ये हम मैट्रिक क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, इतना टफ टॉपिक नहीं है। आपने सिर्फ याद ये रखना है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा हुआ है। पहले तो आपने मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छी तरह पढ़ लेना है। लास्ट वाले लेक्चर और जो लास्ट की स्लाइड्स पे मैंने आपको बताया है उसको पढ़ लें, उसको देख लें। मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, पोल क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होगी तो आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। अब यहाँ लिखा द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ये हमारा देखते हैं। नेचर ऑफ द इमेज आर द इमेज इज फॉर्म एट F, इट इज रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। अब ये रियल कौन सी होती है, इन्वर्टेड कौन सी है, स्मॉलर क्या है, इसको स्टडी करेंगे। देखिए भाई, इन्फिनाइट डिस्टेंस, इन्फिनाइट लामहदूद, पता नहीं कहाँ से दूर दराज सूरज, उससे भी पहले कोई लाइट आ रही है, मिरर से आगे टकराई, टकराने के बाद ये प्रिंसिपल फोकस के ऊपर इसकी रे हमें मिल रही है। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पी पोल है, ये हमारे पास जो मिरर है ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों रेज मिलती हुई नजर आ रही होंगी। इस पॉइंट को हम फोकस भी कहते हैं और इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। यानी इन्फिनाइट डिस्टेंस से जो रे आ रही होगी वो मिरर से, कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद प्रिंसिपल फोकस पे हमें मिल जाएगी। यानी हम उन रेस को प्रिंसिपल फोकस के ऊपर ऑब्जर्व कर लेंगे। सेकंड देखते हैं। द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बारे में थोड़ा सा लिखें। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट आर इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन F and C. F stand for principal focus and C stand for center of curvature. It is real, और real होगी, inverted होगी, and is smaller than the
ओरिजिनल हाँ, ओरिजिनल जो हमारी होगी ना इमेज उसको, ये ओबी को आप करेक्शन कर लें, इसको कैंसिल कर दें, देन दी करके ये डायग्राम बना दें। देखें भाई, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा आगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज जो है हमारी, जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड यानी कि ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। अब कहाँ रखा हुआ है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा होगा, बियॉन्ड रखा होगा, तो रेल लाइट एक रे यहाँ से आगे टकराएगी कॉनकेव मिरर से, दूसरी यहाँ से प्रिंसिपल फोकस से जाएगी। जब ये रेस प्रिंसिपल फोकस और मिरर से इंसिडेंट करने के बाद जिस पॉइंट पर हमें मिलेंगी, वहां पर हमारी इमेज हमें नजर आ रही होगी। जैसे कि हमारे पास जो इमेज आ रही है वो आ रही है सी और एफ के दरमियान। इमेज इज फॉर्म बिटवीन सी एंड एफ। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, एंड सी इज रियल इन्वर्टेड एंड इट्स स्मॉलर। देखिए रियल भी है, इन्वर्टेड अपोजिट है यानी उसकी उल्टी। ये ऐसे थी, इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ थी, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई, यानी उसी इमेज की उल्टी हो गई। नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट आर इमेज इज फॉर्म इन बिटवीन एफ एंड सी। देखें आप, एफ और सी के बीच में बनेगी, तो हमारी ये प्रॉपर्टी भी इसकी कंप्लीट हो जाती है और हम आसानी से इसको कवर कर लेंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ मेन हेडिंग याद करनी है। ये हेडिंग याद करने के बाद शार्प पेंसिल से इन डायग्राम को बनाना है। ओके जी, देखते हैं भाई। अब हमारे पास कंडीशन आ रही द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपको मालूम होना चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है, सी, जो कैपिटल सी हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ऑब्जेक्ट वहां रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी वही मिलेगी इंशाल्लाह ताला। ये देखें भाई आग के सामने, यानी पहले जो ऑब्जेक्ट हमारा होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हुआ था, तो इमेज हमें आगे मिल रही थी सी और बी एफ के बीच में। जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लेकर आया तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गया। जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आया तो इमेज भी कहाँ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम कॉनकेव मिरर के करीब लेके जाएंगे, इमेज दूर बनती जाएगी, इमेज दूर होती जाएगी बच्चों। इमेज इज फॉर्म एट सी, इमेज इज फॉर्म एट सी, इट इज रियल, रियल है भाई। इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब अपोजिट, देखें इसकी डायरेक्शन ऊपर है, लेकिन जैसे ही हमने इसको जब इमेज बनी तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, नीचे की तरफ हो गई। इट इज द सेम साइज, दोनों का साइज सेम है एज दैट ऑब्जेक्ट। यानी ये हमें तो ये आसानी से याद हो गया। देखिए मैंने आपको बताया पिछली स्लाइड में ऑब्जेक्ट जो था सेंटर कर्वेचर के पीछे था। अब अगली स्लाइड है तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेंटर कर्वेचर पे कर दिया। और इमेज जो बन रही थी वो सी और एफ के बीच में बन रही थी पिछली स्लाइड में, अब इमेज यहाँ बन रही है। अब जब हम नेक्स्ट जो कॉनकेव मिरर से इमेज हासिल करेंगे, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रख दूं, यानी इसको उठा के थोड़ा सा और आगे ले आऊं, तो इमेज सी के पीछे बनेगी। यानी जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इमेज पीछे चलती जाएगी, यानी पीछे होती जाएगी। देखिए भाई मैं आपको बता देता हूँ, the object is in between principal focus and the center of curvature। अगर ऑब्जेक्ट को मैं सी और एफ के दरमियान में रख दूं, यानी पहले मैंने सी से पीछे रखा था, फिर मैं सी में था सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर मैं सेकंड में आया तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दिया। अब मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे बिटवीन, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में रख दूं,
तो इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। देख लेते हैं, देखिए सेम कंडीशन होगी। नेचर ऑफ इमेज जो, यानी नेचर, हमें नेचर बतानी होगी कि वो रियल होगी या इन्वर्टेड होगी, सीधी होगी या उल्टी होगी। तो ये सारी चीजें आपने देख के बतानी होगी। तो पहले इमेज बनाएंगे आप। इमेज बनाने के बाद देखें, पहले ऑब्जेक्ट सी से पीछे था, फिर सी के ऊपर आया, अब सी और एफ के बीच में आ गया। अब जब सी और एफ के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट, तो वही वाली कंडीशन, एक रे जो होगी हमारी वो प्रिंसिपल फोकस से रहेगी, दूसरी सीधी निकल के इंसिडेंट करने के बाद इमेज जो बनेगी वो सी से पीछे बनेगी, बियॉन्ड बनेगी। देख लेते हैं, नेचर ऑफ इमेज आर दी दैट इज फ्रॉम बियॉन्ड सी, पीछे, बियॉन्ड मतलब पीछे। इट इज रियल, रियल होगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, एंड इज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट जो सामने रखा हुआ है मिरर के वो छोटा नजर आना शुरू हो जाएगा और हमारे पास इमेज जो है वो बड़ी होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, हम इसको, अब हमें पता कैसे चलेगा भाई ये प्रोसेस हो रहा है? अब तक हमें सिर्फ इतना पता था, पहले मैं सी के पीछे रखी, इमेज यहाँ एफ में बनी। जैसे मैं सी के ऊपर लाया, इमेज सी, सॉरी, जब सी के पीछे रखी हुई तो इमेज बनी थी एफ और सी के दरमियान पहली में, दूसरी में मैं सी के ऊपर ऑब्जेक्ट लाया, जब मैं सी पर लाया इमेज सी पर ही बनी। अब मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले गया, देखो सी और एफ के बीच में ले आया। अब जब मैं सी और एफ के बीच में लाया तो इमेज सी से पीछे बन रही है। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को करीब लेके जा रहा हूँ वैसे वैसे इमेज पीछे होती जा रही है। अब बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट को और आगे ले आया एफ पर, तो इमेज और पीछे चली जाएगी। देखते हैं कहाँ जाएगी, इसको भी कवर करते हैं भाई, कहाँ जाती है हमारी इमेज, इसको पकड़ के लाते हैं भाई। देखें भाई, द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस, और करीब ले आया। जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ था अभी सी और एफ के बिटवीन में, दरमियान में, मैं उसको आगे लाया, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रख दिया, यानी एफ के ऊपर रख दिया। देख लेते हैं भाई, देखें भाई आपके सामने, अब मैं ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर ले आया, पहले सी से पीछे था, फिर सी पर आया, फिर सी और एफ के बीच में आया, अब एफ पर आ गया। इसको पढ़े भाई पहले। Nature of the image are that image is formed at infinite distance. Lamedut, infinite distance. It will be real, inverted, and will be larger than the object. यानी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इतना सा है, लेकिन उसकी इमेज इतनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी कि आप उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर जाके वो बनेगी, फिर वो नजर आएगी। अब जैसे कि आपने देखा होगा, मैं इस लेंस की या इस माइक्रोस्कोप की, किसी भी चीज की मिरर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे इतना इतना बड़ा सूरज है, इतना बड़ा सूरज है, लेकिन हम उसको कोई ना कोई लेंस से, कोई ना कोई मिरर के थ्रू देख लेते हैं। कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज बनती है भाई, कि हम आने वाले लेक्चरों में स्टडी करेंगे कि किससे चांद को देखा जाता है और किससे सूरज को देखा जाता है। The object is in between the principal focus and pole। अब और करीब दिया है, प्रिंसिपल फोकस मतलब एफ और पी के दरमियान पोल। कौन के मिरर यूज हो रहा है? नेचर इज फाउंड इज बिहाइंड द मिरर, इट इज वर्चुअल, इरेक्ट, एंड इट्स larger than the object, just like this। अभी इस पिछली स्लाइड में मैंने एफ पे रखा हुआ था, अब मैं एफ और बी के दरम्यान में गया। अब जब मैं एफ और बी के दरम्यान में रहा तो ये कभी नहीं मिलेंगी, इन्फिनाइट से भी आगे चली जाएंगी। ये इमेज मिलेंगी कहाँ पर? मिरर के पीछे। इमेज जो बनेगी हमारी, देखो सीधी है, ऑब्जेक्ट भी सीधा रखा हुआ है, इमेज भी सीधी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में कौन के मिरर से जो इमेज मिलेगी हमें, वो लार्जर होगी यानी बड़ी होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। बच्चों, मेरा सवाल है, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आप मुझे बताइए कि वो कौन सी इमेज हमें मिल रही होती है, रियल, इरेक्ट, वर्चुअल, इक्वल,
और कौन सी लेंस की प्रॉपर्टी से हमें वो मिरर की प्रॉपर्टी से हमें वो इमेज फॉर्मेशन होती है, ये आप बताएंगे। मैं आपसे पूछूंगा क्लास के अंदर, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है, इन अ कॉनकेव मिरर real as well as virtual image are formed, but in the case of convex mirror से only virtual image यानी कि कॉन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज मिलेंगी वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस होंगी। ऑल दीज इमेज आर लोकेटेड बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर and the principal focus. They are found to be erect, virtual, and smaller in size than the object. ये सारी चीजें आप याद कर लें, समझ लें। देखें भाई, ये हमारा जो सी वाली जो लाइन आ रही है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा प्रिंसिपल फोकस है। ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वो बैक साइड पे बन रही होगी, यानी कि रे आने के बाद टकराएंगी, इंसिडेंट होंगी, इंसिडेंट होने के बाद रे वापसी अपनी अपनी पोजीशन पे जाना शुरू होंगी, और जो हमारे जो इमेज बनेगी ये बनेगी वर्चुअल इमेज बनेगी। ओनली वर्चुअल इमेज आर प्रोड्यूस, वर्चुअल। जहां पर भी बुक के अंदर देखें डॉटेड के अंदर कोई इमेज बनी हुई आ रही है, जस्ट लाइक डॉटेड, तो इस इमेज को हम कौन सी इमेज कहते हैं? वर्चुअल इमेज। अगर कोई कहे कि भाई वर्चुअल इमेज बना के दिखाओ, तो आप कैसे बना के दिखाएंगे? आप इस तरह की डायग्राम बना के बोले भाई दिस इज अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। आपका असाइनमेंट ये होगा कि भाई आप मुझे बताएंगे वर्चुअल इमेज कब कहाँ कैसे बनती है। ये जबानी असाइनमेंट है, और जो हमारा असाइनमेंट लेक्चर का वो आप सॉल्व करके पेपर पे मुझे क्लास में देंगे। Characteristics of image formed by a plane mirror। हमारे घर के अंदर जो मिरर होता है उस मिरर को हम कौन सा मिरर कहते हैं? प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। देख लेते भाई, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज literally inverted mean the right of the object appears on the left side. Again, size of image formed by plane mirror is the same as that of size of object. And the size of image formed by plane mirror is the same as that size of object. यानी इसका मतलब ये हुआ जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का भी साइज होगा, सेम टू सेम। यानी साइज या कम ज्यादा नहीं होगा भाई। तो आप सोचो कि कौन से मिरर के अंदर, ये कौन से लेंस के अंदर इस तरह की इमेज बनती है। इमेज कभी देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी तो शीशे के सामने खड़े हो जाओ, आपको शीशे के अंदर एक आप ही की शक्ल नजर आ रही होगी। मतलब आप जितने हिस्से का अपने शीशे के सामने खड़े हैं, अगर आप पूरे आ रहे हैं शीशे के अंदर तो आपकी पूरी इमेज आ रही है, और अगर हाफ छोटा शीशा है आपके पास तो आपकी इमेज छोटी सी आएगी भाई। तो देख लेते हैं, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा इसके अंदर। द इमेज इज एज फॉर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर मतलब मिरर के पीछे बनेगी। एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जस्ट लाइक दिस। लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज, मिरर के अंदर चले गए भाई। आप हैं, स्टूडेंट है, कोई भी बंदा है, एजाज साहब है, सरेराज हैं, शीशे के सामने खड़े हो गए तो शीशे के अंदर इमेज आ गई भाई। लेफ्ट हैंड ऑफ इमेज या राइट हैंड शीशे के भाई, और सेम आपको दिखेगी इस तरह की जो इमेज। यानी जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं हमारी इमेज शीशे के अंदर बन रही होती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बिहाइंड इमेज, बिहाइंड। तो इस तरह के जो मिरर होते हैं उन मिरर्स को हम कहते हैं प्लेन मिरर। इमेज formed by a plane mirror. This mirror is also known as plane mirror. घर की अलमारी के अंदर शीशा लगा हुआ है, प्लेन मिरर। कहीं वो वॉश बेसन है उसके ऊपर शीशा लगा हुआ है, प्लेन मिरर। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट के अंदर
बड़े बड़े वॉशरूम साइड पे मिरर्स यूज किए गए हैं, उस मिरर को कौन सा मिरर कहते हैं भाई? प्लेन मिरर। हर वो मिरर जिसके अंदर आपकी इमेज का साइज जो है वही आपको नजर आए, उस मिरर को हम प्लेन मिरर कहते हैं। स्फेरिकल मिरर की बात कर लेते हैं। मिरर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। Mirror obtained from a spherical surface is known as spherical mirror. A spherical mirror is considered as, देखते हैं, अब हमारे पास ये जो मिरर है इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल मिरर। ये स्फेरिकल मिरर है, ये रे ऑफ लाइट आई और ये रे ऑफ लाइट आने के बाद एक प्रिंसिपल फोकस के ऊपर हमें मिल जाएंगी। फोकस से लेके पी स्टैंड फॉर पोल, फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं हम भाई? फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर से जो मिरर हमारे को वो इस तरह मिलेगी भाई। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, अब बात कर लेना टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। देख लेना भाई। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर क्या होता है भाई? सबसे ज्यादा सवाल एमसीक्यूज वगैरह में आपकी डीएई के अंदर या कोई भी एग्जाम देने के लिए आप बैठे हुए हैं तो ये सवाल पूछे जाते हैं। वो कॉनकेव मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? जस्ट लाइक दिस। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी स्लाइड आपको बताई थी। इस तरह के मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। लाइट कम्स फ्रॉम दिस साइड, लाइट आई, ये हार्ड सरफेस होता है इस तरफ वाला, सेंटर से लाइन जाने वाली प्रिंसिपल फोकस होती है, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है, यानी टकराने के बाद लाइट प्रिंसिपल फोकस से जाएगी या उसके आगे पीछे से भी जा सकती है। जैसे हमने इमेज की बात की थी लास्ट 2-3 स्लाइड्स के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये मिरर है भाई। इस मिरर के अंदर, जिसके अंदर हमें गाड़ी कार नुमा चीज नजर आ रही है, इस मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये स्फेयर की शेप में होता है, इसको हम इसलिए कहते हैं, हाँ इसलिए नहीं कहते कि ये स्फेयर की सूरत में है, लेकिन ये स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्फेरिकल मिरर मैंने आपको बता दिया है। और कॉनकेव मिरर क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। कॉन्वेक्स मिरर ये आप पढ़ लेते हैं भाई। देखें भाई, ये इसका बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस ये आ गया, फोकल लेंथ अब इधर बढ़ेगी। इसका हार्ड सरफेस राइट साइड पर है, इसका लेफ्ट साइड में मिलेगा, यानी अंदर की तरफ मिलेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम 2FB कहते हैं, सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने लास्ट स्लाइड्स के अंदर सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको हम 2F से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एक और भाई ये एग्जाम्पल आ गए हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर की। ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर आ गया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर आ गया। दोनों की अलग प्रॉपर्टी है, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं हम। कॉनकेव मिरर अगेन रिपीटेड, if the inner side of the surface of a spherical, जिसके अंदर वाली साइड स्फेरिकल हो, स्फेरिकल मिरर पॉलिश टू रिफ्लेक्ट लाइट जस्ट लाइक दिस मिरर इज आल्सो नोन एज कॉनकेव मिरर। इसके अंदर वाली साइड पॉलिश होगी, जब ये बाहर लकीरें डाली हुई है तो इसकी अंदर वाली साइड पॉलिश होगी। इस तरह के मिरर को हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर। रे आई, रे इंसिडेंट होने के बाद फोकस के ऊपर हमारे को इमेज मिलेगी। अच्छा, फोकस से लेके पोल का जो डिस्टेंस है उसको हम, लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है भाई? कॉन्वेक्स बीच में तो मोटा, साइड से पतला, बीच में से थिकर, इंग्लिश में बोलते हैं थिकर, और थिनर, साइड से थिनर पतला, साइड से पतला, बीच में से मोटा। If the outer side of the surface of a spherical mirror is polished to reflect light, the mirror is called convex mirror. The mirror is called convex mirror. देखते हैं भाई प्रॉपर्टी। मिरर डाइवर्ट्स पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये डाइवर्ट कर देंगी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को, यानी इसमें क्या है? इसमें रिवर्स कंडीशन आ गई। पहले जो कहानी आ रही थी यहाँ पे रियल इमेज बन रही थी, तो ये कॉन्वेक्स से क्या हुआ? ये वर्चुअल बन गई। अभी सिर्फ
वर्चुअल इमेज आई। फोकस से लेकर पोल का लेंथ है वो फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वी है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर आ गया है। मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर और लेंस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन डिपेंड कर रही होती है साइज ऑफ इमेज, ये लिखा हुआ है साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ इमेज टू द साइज इज नोन एज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है बच्चों? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर कहीं भी न्यूमेरिकल के अंदर मैग्निफिकेशन मालूम करने को आ जाए तो घबराइएगा नहीं, डायरेक्ट दिमाग के अंदर सोचिएगा ये एक फॉर्मूला सर ने बताया था। फॉर्मूला क्या बताया था? एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट, हाइट की बात होती एच आ गया, इमेज की बात होती आई, एच आई। हाइट ऑफ इमेज, हाइट की बात हो रही एच आ गया, ऑब्जेक्ट की बात हो रही ओ आ गया भाई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को हमेशा हमेशा ही हमेशा साइंटिस्टों ने क्यू से रिप्रेजेंट किया है। इसको आगे पीछे मत करिएगा, कहीं क्यू की जगह पी और पी की जगह क्यू लिख देंगे तो हम अपना न्यूमेरिकल गलत कर देंगे। जहां पे भी कहीं पे भी बात आ जाए, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आ जाए इमेज, इमेज तो आई, इमेज डिस्टेंस या इमेज हाइट क्यू, ऑब्जेक्ट हाइट पी। ऑब्जेक्ट की बात आएगी तो पी, इमेज की बात आएगी तो क्यू। ये याद कर लें बच्चों। योर असाइनमेंट्स आज के लेक्चर के अंदर जितना हमने डिस्कस करना था वो हमने कवर कर लिया है। इंशाल्लाह ताला आप प्रिपेयर हो गए होंगे। एक से दो बार मेरा लेक्चर मजीद और देखें, और अगर मजीद समझ में नहीं आ रहा तो 3 से 4 दफ़ा देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए, एंड देन फिर असाइनमेंट्स कंप्लीट करें। असाइनमेंट का पहला सवाल, एक्सप्लेन हाउ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, बीच में से थिकर या बीच में से थिनर, या अब आप बताएंगे। इज यूज एज मैग्नीफायर। देख लेते हैं भाई, या 3-4 लाइनों में आपने डिफाइन करना होगा। एंड देन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, what happens to the size of the image when an object is brought from a furrow of point to the focus of a convex lens? What is then about the magnification? ये 3-4 लाइन्स के अंदर आपने अपना आंसर देना है, और अल्लाह ना करे आपको ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी प्रोफेसर तारिक हबीब साहब की बुक को फॉलो कर लें, उसके अंदर इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। ड्रॉ द फॉलोइंग इमेज। अब देखें भाई, मैंने आपको एक इमेज के लिए, a ray which is coming through the center of curvature is reflected back along the same path। उसकी इमेज आपने बना के ड्रॉ करनी होगी। आप थोड़ा सा सोचो, मैंने क्या बताया था, अगर सेंटर से रहेगी और मिरर से रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस सेंटर में आ रहेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड बोथ आर इक्वलेंट, बराबर होंगे। ये आपने बनाना है और आपने इसकी इमेज बनाकर यहाँ शो करके बतानी है कि भाई हमारी इमेज कैसे बन रही है। द ऑब्जेक्ट इज एट प्रिंसिपल फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो क्या होगा? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बारी बारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे से स्टार्ट किया था ऑब्जेक्ट को। इमेज जो बन रही थी वो सी और एफ के दरमियान बन रही थी। फिर मैं जैसे ही सी के ऊपर लाया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को, ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लाया तो इमेज कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। और जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे किया, कहाँ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में गया, इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनी।
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आऊंगा वैसे वैसे इमेज पीछे बनना शुरू होगी भाई। अब देखते हैं भाई, जैसे ही मैं उसके ऊपर लाया इमेज और पीछे हो गई। फिर मैंने क्या किया, इमेज को मैं फोकस और पोल के बीच में ले आया। इमेज इन्फिनाइट पे चलेगी, मतलब इमेज कभी बहुत ही दूर चली जाएगी। फिर nature of the image are that image is formed at infinite distance। कौन से पे जाएगी, इन्फिनाइट डिस्टेंस, लामे दूर, बहुत दूर। इट विल बी रियल इन्वर्टेड एंड विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, फिर हमें बताएंगे भाई कि सर हमने आपका असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। और एंड देन तमाम असाइनमेंट्स वन बाय वन मुझे क्लास के अंदर आप जमा कराएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस अपने मन के साथ अपना बहुत बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा। मैं आपका अप्लाइड फिजिक्स का टीचर मिस्टर मोहम्मद एराज खान आपको अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।